ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देखने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाया गया था, ताकि हम अपने ब्रह्मांड को और भी डिटेल में समझ सकें। और अपनी हर तस्वीर के साथ जेम्स वेब ने ऐसा किया भी है। इस बार जेम्स वेब ने अपनी नजरें घुमाई हैं एक बहुत ही खूबसूरत गैलेक्सी की तरफ, जिसका नाम है कार्टविल गैलेक्सी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस गैलेक्सी का शेप काफी अलग है। बेसिकली शेप के आधार पर गैलेक्सीज 3 तरह की होती हैं। कुछ गैलेक्सीज का शेप स्पाइरल होता है, इसलिए उन्हें स्पाइरल गैलेक्सी कहा जाता है। कुछ गैलेक्सी का शेप इलिप्टिकल होता है, इसलिए उन्हें इलिप्टिकल गैलेक्सी कहा जाता है। और कुछ गैलेक्सीज ना तो स्पाइरल होती हैं और ना ही इलिप्टिकल, उनका आकार अनियमित होता है, इसलिए उन्हें इरेगुलर गैलेक्सी कहा जाता है। अब ये जो कार्टविल गैलेक्सी है, ये आज से 300 मिलियन सालों पहले एक स्पाइरल गैलेक्सी हुआ करती थी। लेकिन अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका आकार किसी गाड़ी के पहिए जैसा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या हुआ था आज से 300 मिलियन सालों पहले, जो इस गैलेक्सी का आकार ऐसे से ऐसा हो गया। क्या था इस गैलेक्सी का पास्ट और क्या होगा इसका फ्यूचर, जानेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जेम्स वेब ने इस गैलेक्सी की जो तस्वीरें भेजी हैं, उनमें क्या खास है। इस गैलेक्सी को फ्रिट्ज ज्विकी ने 1941 में डिस्कवर किया था। उन्होंने जब इस गैलेक्सी को डिस्कवर किया था, तब उन्होंने बताया था कि ये गैलेक्सी ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है। इस गैलेक्सी का डायमीटर 1,50,000 लाइट ईयर्स है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से थोड़ा बड़ा और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से थोड़ा छोटा है। इस गैलेक्सी का आकार किसी गाड़ी के पहिए जैसा है। इसमें 2 रिंग्स हैं, एक इनर रिंग जो कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट है और एक आउटर रिंग जो कि बहुत ही ज्यादा कलरफुल है। इनर रिंग के बाहर की ओर कुछ स्पोक्स हैं जो कि आउटर रिंग और इनर रिंग को जोड़ रहे हैं। इस गैलेक्सी के ये दोनों रिंग्स और ये स्पोक्स आज से करोड़ों सालों पहले हुए एक एक्सीडेंट की वजह से बने हैं। लगभग 300 मिलियन सालों पहले जब कार्टविल गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी थी, तब एक छोटी गैलेक्सी इसे टकराई थी और उस कोलिजन की वजह से बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशनल शॉकवेव का निर्माण हुआ, जो पूरी गैलेक्सी में फैल गई। ये कुछ ऐसा ही था जैसे किसी तालाब में पत्थर मारने पर पानी में वेव्स बनती हैं और पूरे तालाब में फैलने लगती हैं। इस गैलेक्सी में फैलती हुई ग्रेविटेशनल शॉकवेव की वजह से ही इस रिंग का निर्माण हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी थी और नॉर्मली स्पाइरल गैलेक्सीज की आर्म्स होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गैलेक्सी के जो स्पोक्स हैं, वो इसके आर्म्स की वजह से ही बने हैं। इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि कार्टविल गैलेक्सी के आसपास कुछ और छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं। वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया है कि अगर ये छोटी छोटी गैलेक्सीज फ्यूजन में कार्टविल गैलेक्सी से नहीं टकराती हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये गैलेक्सी वापस से एक स्पाइरल गैलेक्सी बन जाएगी। इस गैलेक्सी के पास्ट और फ्यूचर को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे जेम्स वेब की मदद से स्टडी किया गया है। 10 और 11 जून को जेम्स वेब के मेरी और नीरकैम इंस्ट्रूमेंट की मदद से इस गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया गया था। इस तस्वीर को जेम्स वेब के मेरी इंस्ट्रूमेंट की मदद से प्राप्त किया गया है और इस तस्वीर को नीरकैम की मदद से। इन दोनों से प्राप्त डाटा का इस्तेमाल करके ये तस्वीर बनाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में कार्टविल गैलेक्सी की काफी ज्यादा डिटेल्स हमें दिखाई दे रही हैं, जो पहले किसी और टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रही थी। जेम्स वेब से पहले भी स्पिट्जर और हबल जैसे टेलीस्कोप्स ने इस गैलेक्सी की तस्वीरें ली थी, लेकिन जाहिर है कि वो तस्वीरें जेम्स वेब द्वारा ली गई तस्वीरों जितनी क्लियर नहीं थी। यह तस्वीर हबल के द्वारा ली गई है। इस तस्वीर में कार्टविल गैलेक्सी और उसके साथ की 2 गैलेक्सीज तो हमें दिखाई दे रही हैं, पर बैकग्राउंड में हमें उतनी ज्यादा गैलेक्सीज नहीं दिखाई दे रही हैं जितना कि हमें इस तस्वीर में दिख रही हैं। इस तस्वीर में दिखाई दे रही ये गैलेक्सी एक छोटी स्पाइरल गैलेक्सी है जो पीले रंग की है। इसका मतलब ये है कि इस गैलेक्सी में ज्यादातर पुराने तारे ही हैं। इस गैलेक्सी के बगल में एक इरेगुलर गैलेक्सी है जिसमें नीले रंग के स्टार्स हैं और इसका मतलब ये है कि इसमें ज्यादातर नए तारे हैं। कार्टविल गैलेक्सी में दिखाई दे रहे नीले हिस्सों में तारों का जन्म हो रहा है और ये जो रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां पर हाइड्रोकार्बन काफी मात्रा में हैं। इस गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल भी है जो अपने रेडिएशन की वजह से इतना ज्यादा चमक रहा है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।
और अगर आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप या फिर उसके द्वारा भेजी गई बाकी तस्वीरों के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर वीडियोस देख सकते हैं।